हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी के लिए मैंने हिंदी साहित्य के काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चला रखा है और आज अपना ये तीसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। जिस बच्चे ने और जो क्लासें हैं वो नहीं देखी तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई। और जो मैं EMRS के लिए क्लास डालती हूँ वो भी देखा कीजिए। एस्टेट के लिए जो क्लासें डालती हूँ वो भी आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वो क्लासें रहने वाली हैं। और एक बात भी, जब मैं आप सभी के लिए, ठीक है, हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं वो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से जरूर करें। अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं आपको वो क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी और काफी बेहतरीन नोट्स है। ठीक है, मैं आपको काफी महत्वपूर्ण क्लास प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं करवाऊंगी, नहीं अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बच्चे देखते नहीं है फिर। ठीक है, आप सभी को उस क्लास के साथ साथ मैं आपको वर्णात्मक और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप भाई अगर चाहते हो तो मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगी। जो भी बच्चा चाहता है क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखे भाई। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, क्वेश्चन आंसर की क्लास भी साथ साथ चलती रहेगी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है। ठीक है, मात्रिक छंद पूछा है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो रोला, दोहा, हरिगीत का ये तो है, जो मंदा क्रांता है ये नहीं है। तो दो आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। तो कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास। तो भाई नाटक का ये काफी महत्वपूर्ण तत्व रहेगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है। ठीक है, विशेषण पदबंध हमें बताना है। वाक्य है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो इसमें विशेषण पदबंध कौन सा है। तुम अच्छे हो, तुम बच्चे हो, या अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे हो। तो भाई बहुत अच्छे, ये क्या विशेषण पदबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो साहित्यो काव्यम। काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य की है। तो किसकी है, आचार्य रुद्रट की है, मम्मट की है, कुंतक की या भामा की। तो ये भामा की परिभाषा रहेगी। अगला क्वेश्चन, जहां कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा होता है, संगति, निदर्शना, विशेषोक्ति या विभावना। तो विभावना रहेगा। अगला आगे देखते हैं व्याख्या में, जहां कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पगे चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि माना, आनंद सहित सकल रस जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भाई जिन शब्दों के एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो भाई उनको अनेकार्थी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कर शब्द है, इसके अनेक अर्थ है, किरण, हाथ, सून, टैक्स, कार्य, देश आदि, ये सभी कर शब्द के अनेक अर्थ रहेंगे। और ये क्या है, अनेकार्थी की परिभाषा है। आगे क्वेश्चन, तो भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकार कौन सा है। श्लेष, वक्रोक्ति है, प्रस्तुत प्रशंसा है या विप्सा है। तो भाई तीन आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा ये शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चमत्कार, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के चार भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, सलेश और वक्रोक्ति। अर्थात वक्रोक्ति शब्दालंकार का उदाहरण है, का भेद है भाई। अगला क्वेश्चन है, कर्तारो धर्मा गुणः काव्य गुण के उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो किसने दी है भाई, वामन ने दी है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा आचार्य वामन ने दी है।
आचार्य वामन ने सौंदर्य को ही अलंकार माना है। ये नीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। इन्होंने अलंकार को काव्य के लिए महत्वपूर्ण माना, पर काव्य की आत्मा नहीं। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर या शमशेर बहादुर सिंह? तो सतपुड़ा के जंगल भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना रहेगी। दो आंसर अपना बिल्कुल सही है। भवानी प्रसाद मिश्र 29 मार्च 1914 को इनका जन्म और 20 फरवरी 1985 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वह दूसरे शतक के प्रथम कवि हैं। इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियां हैं गीत फरोश, चकित हृदय, गांधी पंचशती, सतपुड़ा का जंगल, बुनी हुई रस्सी आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई इनमें से जो गलत है वो हमें बताना है। तो नई कविता में नए भावबोधों और अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया। बिल्कुल किया गया भाई। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। बिल्कुल है। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। ये क्या है? गलत है भाई, सीमित नहीं है। ठीक है, तो गलत पूछा था, गलत अपना 3 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? भाई कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? गीत गुंज, निषिद्ध, श्रवण धूलि या सांध्य गीत? तो भाई जो सांध्य गीत है ये महादेवी वर्मा की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी व्याख्या देख लेते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है और वीणा पाणी भी कहा है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, अग्नि रेखा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। प्रिय प्रवास भाई 1914 को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ठीक है, नोट में देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ठीक है, प्रयोगवाद से किस कवि का संबंध नहीं है ये हमें बताना है। तो किसका नहीं है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, भारत भूषण अग्रवाल या आज्ञे? तो नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो भाई जो नागार्जुन जी है इसका संबंध नहीं, नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। प्रयोगवाद का आरंभ आज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक जो 1943 से माना जाता है। ठीक है, आज्ञे ने सभी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ठीक है, तार सप्तक में संकलित कवि हैं आज्ञे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो किसने लिया था? गंगा प्रसाद शुक्ल ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ये राजा लक्ष्मण सिंह ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसने की? जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट ने की थी भाई। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय हिंदू युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है? तो कौन सा ऐसा नाटक है? महाराणा प्रताप है, अमर सिंह राठौर है, नील देवी है या संयोगता स्वयंवर है? तो संयोगता स्वयंवर ठीक है, इसकी रचना श्रीनिवास दास ने की थी। संयोगता स्वयंवर ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतीय हिंदू युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की। इनके द्वारा लिखित अन्य नाटक है प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण और रणधीर प्रेम मोहिनी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो 7 गीत वर्ष, ठेले पर हिमालय, अंधायुग या आत्म जी? तो आत्म जी जो है ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बल्कि किसकी है? कुंवर नारायण की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव गलत है ये। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है, ये भी गलत है। अभाव की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा, कहीं भी मूल्यों का अभाव, ये भी गलत है। तो अपना ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार व्यक्त किया है? तो भाई कौन सा है ऐसी रचना? तो जो पल्लव है, ठीक है, इसकी भूमिका में सुमित्रानंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द, भाव के सामंजस्य पर विचार व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो विष्णुप्रिया, संशय की एक रात, कनुप्रिया, रश्मिरथी। तो संशय की एक रात जो है भाई रचना, इसके नायक क्या है? राम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। व्याख्या देख लेते हैं। संशय की एक रात नामक काव्य रचना की काव्य नायक राम है भाई। इस रचना में राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता को प्रकट किया है। अगला क्वेश्चन है, काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो शिव शंकर पांडे, सुदामा पांडे, वेदनाथ पांडे या विनोद कुमार पांडे। तो सुदामा पांडे धूमिल रहेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कबीर, जायसी, तुलसी, रहीम। कबीर, जायसी, तुलसी, रहीम, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, जायसी का 1492 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और जो तुलसीदास है इनका हुआ था, दो इनके जन्म प्रमाणिक माने जाते, कहीं पे 1511 और कहीं पर 1568 है। ठीक है, रहीम दास का 1556 है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है भाई, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं नीचे, इनका हमें अनुक्रम बताना है। निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं रहेगी। जो निहार है इसका प्रकाशन हुआ था 1930 में। ठीक है, रश्मि का 1932 में, सांध्य गीत का 1936 में। ठीक है, और दीपशिखा इसके बाद है भाई, 1942 के लगभग इसका प्रकाशन हुआ था। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा की काव्य रचनाओं का अनुक्रम: निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, यामा, दीपशिखा लगभग 1942। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन दोनों का ही मेल होता है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ जब स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं भाई। ठीक है, निहि प्लस में कलंक, निष्कलंक। ठीक है, निहि प्लस में विकार, निर्विकार। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई सही अनुक्रम है बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। अब इनका हम जन्म वर्ष और देख लेते हैं। जो बिहारी है इनका 1603 में हुआ था, मतीराम का 1617, घनानंद का 1689 और पद्माकर का 1753 में। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो किस भाव के माधुर्य? दास्य भाव, साख्य भाव, सख्य भाव या समर्पण भाव? तो दास्य भाव की भक्ति है भाई। और भाई धैर्य से क्लास देके 100 क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में, वो हम कंप्लीट करेंगे। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरिदास थे। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के 12 ग्रंथ गिनाए हैं, जो इस प्रकार है: रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नैच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली आदि। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? तो क्या है? साम्यवाद है। अगला क्वेश्चन है, पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की? तो कैसी है? अकर्मक क्रिया है भाई, पतंग उड़ रही है, इसमें कोई कर्म नहीं है। उसे अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म नहीं होता और जिसका फल वह प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे पतंग उड़ रही है तो उड़ने का प्रभाव किस पे है? पतंग पर पड़ रहा है। ठीक है,
यह ध्यान रखना। वे खेलते हैं, तुम रोते हो, लड़कियां खेलती हैं। ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? जो सही संगत है वो हमें बताना है। जो राजा निर्बसिया रचना है ये कमलेश्वर की, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जिंदगी और जोक धर्मवीर भारती की नहीं, ये अमरकांत की है। इंसान के खंडर अमरकांत के नहीं, मोहन राकेश की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान ये धर्मवीर भारती जी की रचना रहेगी, आपको ध्यान रखना है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। दिए गए युग में संगत क्या है? एक है राजा निर्बसिया कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी है भाई। इनके द्वारा लिखित अन्य कहानियां इस प्रकार है। खोया हुआ आदमी, तलाश, पीला गुलाब, खोई हुई दिशाएं, एक अश्लील कहानी, नीली झील, मांस का दरिया, ठीक है, हम पैसा आदि। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो पूर्ण जागरण काल के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम क्या रहेगा? राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु या ध्रुव स्वामी। तो दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। पहले राजश्री आएगा, फिर अजातशत्रु आएगा, फिर स्कंदगुप्त, फिर ध्रुव स्वामी। ठीक है, ध्रुव स्वामी का प्रकाशन हुआ था 1933 में, आपको ध्यान रखना। और स्कंदगुप्त का हुआ था 1928 में भाई। अजातशत्रु का 1922 में और राजश्री का 1915 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जो असंगत है वो बताना है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि बिल्कुल सही है भाई। विद्यानिवास मिश्र विचार और वितरक। विचार और वितरक तो भाई नगेंद्र जी की कृति है। किसकी है? नगेंद्र की है। तो अपना दो ऑप्शन ही गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल है। धर्मवीर भारती की मानव और मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लो नसानी अब न नशे है, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली। चारों की चारों रचनाएं तुलसीदास जी की है भाई। तो ये पंक्तियां विनय पत्रिका की रहेगी। हरी घास पर शनवर किस रचनाकार की रचना है? तो यज्ञ जी की रचना है। आंसर ये बिल्कुल सही है। हरी घास पर शनवर के रचनाकार अज्ञ हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य रचनाएं इस प्रकार है। भगनदूत मगन्य, भगनदूत 1933, चिंता 1942, तेलम 1946, बावरा 1954, इंद्रधनुष रोंदे 1957, अरि है ये अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम हमें बताना, देखते हैं। पंचवटी, जयदत्त वध, विष्णुप्रिया, यशोधरा। जो पंचवटी है इसका प्रकाशन हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है, जयदत्त वध का हुआ था 1910 में। विष्णुप्रिया का प्रकाशन हुआ था 1957 में। ठीक है, और यशोधरा का 1932 में। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जयदत्त वध आएगा। ठीक है, जयदत्त वध 2 में है भी, इसलिए दोनों कट हो गए। ठीक है, 1910 फिर 1932 की भाई दो रचनाएं आ गई हमारे पास, पंचवटी और साकेत, पंचवटी और यशोधरा। तो पंचवटी और यशोधरा ये आ गई दोनों। और लास्ट में अपनी कौन सी आएगी? विष्णुप्रिया, जो 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे दे रखे, देख लेना, आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्न 37 से 41 में प्रत्येक वाक्य 4 भागों 1, 2, 3, 4 में विभक्त है, जिसमें से 37वां है, प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया कि पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ अपश्य पढ़ाए जाए। तो इसमें से भाई जो अशुद्ध है वो बताना है। तो इसमें जो 3 भाग अशुद्ध है, ठीक है, पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ, ये क्या अपना गलत, इसमें ये शुद्धि रहेगी। हमारे वकील ने सारे प्रमाण पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ अवश्य पढ़ाए। ठीक है, तो हमारे वकील ने सारे प्रमाण माननीय न्यायालय के समक्ष में समय पर प्रस्तुत कर दिए। तो माननीय न्यायालय के समक्ष में ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा है भाई त्रुटिपूर्ण? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता, बिल्कुल सही है।
संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय बिल्कुल सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान वाक्य होता तथा अन्य वाक्य उप पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये क्या है? गलत है। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे है, सीमा पर तैनाती सैनिकों को बहादुरी के सामने हमारे दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। बहादुरी के सामने, तो देखते हैं, सीमा पर तैनाती सैनिकों की बहादुरी के सामने हमारे दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। तो सीमा पर तैनाती सैनिकों की, तो यहाँ पे की आएगा, तो ए ऑप्शन इसमें गलत है। सीमा पर तैनाती सैनिकों को। संलग्न प्रार्थना पत्र पर अपनी संतुष्टि देते हुए अनुलग्नों को सहित प्रस्तुत कर दीजिए। तो भाई देखते हैं इसमें क्या गलती है। संलग्न प्रार्थना पत्र अपनी संस्तुति देते हुए, आगे है अनुलग्नों सहित या प्रस्तुति के दीजिए, तो सॉरी भाई प्रस्तुति कर दीजिए। 4 क्या है? गलत रहेगा। आगे देखते हैं 42 से 51 तक के प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और दूसरा क्या है? तर्क है। तो देखते हैं स्थापना और तर्क के क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। भाई भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर विरोध है। क्या भाई? ये बिल्कुल सही है। तर्क है, क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल है, तो दोनों के दोनों सही रहेंगे। व्याख्या में देखते हैं दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही रहेंगे। आगे देखते हैं आधुनिकता परंपरा की विरोधी है, क्योंकि परंपरा जड़ और रूढ़ होती है, दोनों ही सही है। आगे देखते हैं रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मांसल था, इसलिए उसकी स्वीकृति दरबारी ज्यादा और लोक में कम थी, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, इसलिए दोनों सही, ए और आर दोनों सही हैं। आगे है भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और सही आसक्ति जीव को प्रपंचों से मुक्त करती है, क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह है। तो पहला गलत, दूसरा सही है, तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील रहती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन स्पंदों से जीवन के होने का निरंतर एहसास कराती रहती है, तो दोनों ही सही है, तो ए और आर दोनों सही है। अगला है नाटक के अमूर्त नहीं केवल मूर्त होता, गलत है, इसे नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा जाता है। ठीक है, ए तो गलत है और आर सही है, तो ये ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापारे हैं, गलत है, क्योंकि कविता का उद्देश्य लोक रंजन है, ये सही है, तो 3 ऑप्शन सही है, ए गलत आर सही। अगला क्वेश्चन है कायिक अभिनय, क्या भाई? कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं, गलत है भाई, भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णित अनुभाव विधान इसकी पुष्टि करता, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है और आर भी गलत है। अगला क्वेश्चन है रचना धर्मिता में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है, सही है, क्योंकि मिथक में अतीत ही शाश्वत वर्तमान है, सही है। ठीक है, तो भाई ए सही है और आर भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इतिहास और वर्तमान के पारस्परिकता में प्रसाद के नाटक अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है, बिल्कुल सही है, इसलिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता को भ्रमित किया, ये क्या है? गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। आगे एक अवतरण दे रखा है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो देखते हैं जिस सौंदर्य की भावना में मगन होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर
ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मगन होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती हैं। जिस प्रकार वह सब को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के वश व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रोध की हिंसक वृत्ति और दुष्टों की इच्छा आदि का कुरूप से भी शुभद करती है। इस कुरूपता का अवस्था सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देख करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखाती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहां से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। दिव्य विभूति क्या है? तो क्या है भाई? मन का अनुरंजन या परमात्मा के साथ तदाकार होने का मंगला अनुभव। तो दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कवि की दृष्टि में सौंदर्य क्या है? तो क्या है? लोक मंगल के परुष कठोर उदार कर्म में। सौंदर्य भावना में तल्लीन मनुष्य क्या करता है? तो क्या करता है? निर्व्यक्तिकता की स्थिति में अंतःस्था से तदाकार करता है। तीन ऑप्शन सही है। उपासना में भक्त क्या अनुभव करता है? तो क्या अनुभव करता है? पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन। हिंसा और क्रोध में सौंदर्य कैसा होता है? तो कैसा होता है? आसुरी शक्तियों के दमन के कारण। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? जो रविदास या रैदास जी है वो किस धारा और शाखा के कवि रहेंगे? निर्गुण धारा प्रेमाश्री शाखा, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा या निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा। तो चार ऑप्शन बिल्कुल सही है। रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। रैदास से संबंधित सांप्रदायिक सामग्री के स्तोत्र रैदास के परिचय अनंत दास जन्म काल का उल्लेख नहीं है, बस उसमें भक्त काल नाभादास की रचना है भाई। भक्त काल में कहते हैं कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। ठीक है। भक्ति काल रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में तथा कुछ फुटकल पद संत बानी में संकलित है। आगे देखते हैं। पंक्ति दे रखे भी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम नाना। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति रहेगी। ये आंसर बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तुलसीदास द्वारा रचित तो कितनी मानी है भाई? 12 मानी है। 12 तो इसमें कहीं भी नहीं दे रखी। ठीक है, 12 मानी है भाई। ठीक है। 6 तो अवधि की है और 6 ही ब्रज की है। ये आपको ध्यान रखना। ब्रज भाषा में 6 अवधि भाषा में रचित है और 6 ब्रज भाषा में रचित है। 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पद्मावती, अखरावट, नागमती विरह या आखिरी कलाम। तो नागमती विरह जो है ये मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। किसकी है? ठीक है, आगे देखते हैं। ये रचनाएं दे रखी है, व्याख्या में आप पढ़ सकते हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत पक्ष दार्शनिक मत को शुद्धाद्वैतवाद तथा साधना पक्ष भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग शब्द भागवत पुराण के पोषण तदनुग्रह से लिया गया है। भगवत अनुग्रह या कृपा को पुष्ट कहा जाता है। इस प्रकार पुष्टि मार्ग भगवान की अहेतु की कृपा का मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भी। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्तियां रहेंगी भाई। ठीक है। ये सुमित्रानंदन पंत की रचना, ये पंक्ति नहीं है भाई, इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही
पंक्तियां हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। अगला क्वेश्चन, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा की पात्र रहेगी। पूर्णवाद, चारु चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस आलोचनात्मक ग्रंथ है? भाई किसके आलोचनात्मक ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो किसका है? रामविलास शर्मा जी का रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? तो पाखंड विडंबन, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? क्या अभी मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध रहेगा। घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र है? तो किस कहानी के पात्र है? तो कफन के ही पात्र रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। चंद्र और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? तो किस में हुआ है? अंधेरे बंद कमरे में, नदी के द्वीप, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। जो गुनाहों का देवता है, ठीक है, इस कहानी में सुधा और चंद्र की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है भी। और ये भी क्या है? उपन्यास विधा से है। गुनाहों का देवता उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सच्ची वीरता, कछुआ धर्म, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम। तो सच्ची वीरता भी, कन्यादान में मजदूरी और प्रेम भी है, लेकिन जो कछुआ धर्म है ये पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो किसका नाटक है भी कृष्णा अर्जुन युद्ध? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का रहेगा। ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो क्या है? अद्वैतवाद है। क्या है? अद्वैतवाद रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से है? तो भाई जयद्रथ वध से है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयद्रथ वध से है भी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो कौन सा कवि नहीं है? नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, प्रभाकर वाचे। तो नरेश शर्मा नहीं है। हम कौन थे, क्या होगे और क्या होंगे, अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य पंक्तियां रहेंगी। कमायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो कौन सा सर्ग आता है? मैंने काफी बार आपको 15 कमायनी के सर्ग लिखवाए हैं। चिंता सर्ग से स्टार्ट होते हैं और आनंद पे जाके इनकी समाप्ति होती है। तभी मैं कहती हूँ जो क्लासें मैं आपको एस्टेट के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ वो क्लासें भी आप जरूर से जरूर देखें, ठीक है। ईएमआरएस के लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ वो क्लासें भी आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपका हिंदी साहित्य काफी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो भाई रहस्य के बाद आनंद आता है। क्या आता है? आनंद सर्ग आता है भाई, ठीक है। और 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था कमायनी का, और जयशंकर प्रसाद जी का ये महाकाव्य है, ठीक है। आधुनिक युग का महाकाव्य है, दे रखा है। इसे एकार्थ काव्य रूप भी कह सकते हैं। इसमें कुल 15 सर्ग है। रहस्य सर्ग के बाद आनंद सर्ग आएगा। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? तो किस उपन्यास में उठाई है भाई? तो निर्मला में उठाई है, ठीक है। बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर वर्ष 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की है? तो किसने की है? भुवनेश्वर प्रसाद ने की। प्रसाद भी भुवनेश्वर प्रसाद ने की है। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति द्वारा द्वंद मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और पैरों तले की जमीन। चारों के चारों नाटक मोहन राकेश के है भी। तो भाई किसमें है? लहरों के राजहंस में है। और पैरों तले, ठीक है, मोहन राकेश का अधूरा नाटक था। और
इसको पूरा किसने किया? तो कमलेश्वर ने किया है, ये आपको ध्यान रखना भाई। काफी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, तभी बार बार मैं कहती हूँ, ठीक है। सारी की सारी क्लासें देखें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है भाई, तो सूर्यमुख में है। तिरस्कृत से किसकी आत्म कथा है? तो सूरजपाल चौहान की आत्म कथा रहेगी। भाव व्यभिचारी संयोगार्थ रस निष्पत्ति उक्त रसूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो किसमें है? साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, दस रूपक या नाट्य शास्त्र? तो ये नाट्य शास्त्र में है भी, ठीक है। और ये भरत मुनि द्वारा लिखित है। हति दोष कौन से आचार्य का है? तो किसका है ये? तो मम्मट का रहेगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या है? रति है। व्याख्या में देखते हैं, स हृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से होता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत के रस उत्तर की व्याख्या करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की है? तो भाई शंकुक ने की है। अगला क्वेश्चन, रीति काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्हें काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किस अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपण कवि में की जाती है? तो वो मतीराम जी हैं। ये आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत परिणय की भावनाभूति करुणा से लेकर आनंद तक फैली। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया। व्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता। ये क्या है? गलत है। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की थी भाई, ठीक है। सख्य भाव की सूरदास की, दास्य भाव की तुलसीदास की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? भी मौलिक नाटक नहीं है, अनुदित नाटक बताना है। चंद्रावली, प्रेम योगिनी, पाखंड विडंबन या विशेष्य विस्मोदकम? तो अभी हमने पीछे देखा, पाखंड विडंबन मौलिक नाटक नहीं है, ये अनुदित नाटक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? गीति काव्य की पूछिए भाई। वस्तुत व्यापार वर्णन, संगीतात्मकता, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति, कोमलकांत पदावली। तो वस्तु व्यापार वर्णन, ये भी गीति काव्य की विशेषता नहीं है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो कौन? अभी केशवदास रहेंगे। तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के दरबार में थे। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रत्न बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका। दो अन्य रचनाएं भी इनकी, नखशिख तथा छंदमाला। अगला क्वेश्चन है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपल कंटीली डारी। है प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? तो ये बिहारी जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की, ठीक है, द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? भाई इसमें से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? काव्य के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा बिल्कुल है। इतिवृत्तात्मकता तो काफी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। स्वानुभूति की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति या सुधारवाद, तो जो तीन है ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा है? उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता के तक निशुल्क पहुंचाना नहीं भाई, विज्ञापन की नहीं है ये कथन गलत है। उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा, ठीक है। वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय को निर्धारित करना, ठीक है। विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकृत कर सके, बिल्कुल सही है। तो अपना जो ए ऑप्शन है ये क्या है? गलत रहेगा। निम्नलिखित में से युगम संगत है
जो संगत युग्म है वो हमें बताना है। तो हिंदी काव्य नामवर सिंह की नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल सांस्कृत्याल की नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रहेगी। दूसरी परंपरा की खोज, ये भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। काव्य और कला जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी काव्य धारा राहुल सांस्कृत्यायन की है। रचना हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रहेगी। ठीक है, ये सभी क्या थे, गलत थे। ओनली जो 4 ऑप्शन था ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुगम युगम भाई असंगत है। तो हमें अब गलत बताना, पहले सही बताना था, अब क्या हमें गलत बताना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो भाई ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो नहीं है, बच्चन सिंह का ही। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का। तो ये ऑप्शन गलत है। आगे है, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं है। कहानी लेखन में पूछा है भाई। ठीक है, और जो एस्टेट की सीरीज चला रखी है उसमें भाई हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, पत्रकारिता, ठीक है, और काव्य शास्त्र, कहानी, सभी विधाओं से क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो प्लीज आप जरूर से जरूर उस सीरीज को भी देखें भाई। तो कहानी लेखन में कौन से तत्व की आवश्यकता नहीं है, ये हमें बताना है। अनुभव और संवेदना की प्रमाणिकता इसकी तो है। यथासंभव तुक और लय, तो कहानी में कोई लय और तुक का मतलब नहीं है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। वर्णात्मक और संवाद बिल्कुल है। भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, ये भी है भाई। तो इसमें गलत क्या है, 2 ऑप्शन क्या है, गलत रहेगा, आवश्यकता नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसमें है, तो कारावास, परमाणु, तल्लीन, शरणार्थी। तो जो तल्लीन है इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, जहां पर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है वहां पर क्या होता है, व्यंजन संधि होती है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। फिर जो गलत है वो हमें बताना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। सन्यासी लीला चंद्र जोशी की है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की। वसंती विषम सहानी की भी, ठीक है, विषम सहानी की है। जो चित्रलेखा ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना नहीं है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। चित्रलेखा रचना आपको बताना है कौन से लेखक की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। अब हमें संगत बताना है, कौन सा संगत है। उद्धव तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध नहीं है। हिमकलिठनी जगन्नाथ दास नहीं हुई। पथिक रामनरेश त्रिपाठी बिल्कुल सही है। वेदी ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। ठीक है, तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपने आज प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। पल्ले की छाया महादेव वर्मा नहीं। ग्रामा सुमित्रानंदन पंत, ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत की है। कुकर मृता जयशंकर प्रसाद नहीं। दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी की नहीं है। कुकर मृता तो है निराला जी की। दीपशिखा महादेव वर्मा की। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें कौन सा संगत था, 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ग्राम्य है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना रहेगी भाई। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। चैनल को भी ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको पीडीएफ मिल रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई, जरूर से जरूर करना है चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।